चोट लगी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनव भारत चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम कुंभ में चलते चलते पहुँचे हैं चाबी वाले बाबा के पास। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चाबियां हैं और बाबा के गले में भी एक बहुत बड़ी चाबी है, आप देख सकते हैं। तो चाबी वाले बाबा से पहले इनका हम नाम जानते हैं। क्या नाम है प्रभु जी? नाम तो कोई भी रख लेता है भाई, उसके कार्य के अनुसार। मेरे कार्य के अनुसार मेरा नाम चाबी वाला बाबा लोगों ने। ठीक है लोगों ने, लेकिन आपके माता पिता ने क्या रखा? आपने क्या, आपके गुरुजी ने क्या रखा? आपके जो माता पिता हैं क्या नाम रखा था आपका? माता पिता साधु थे जी, और उन्होंने मेरा नाम हरिश्चंद्र रखा। हरिश्चंद्र, जो सत्य के जो भी हो जी, जो पूरी दुनिया उस नाम से जो भी अर्थ लगाती हो, जो भी समझती हो, वही मैंने भी समझा। और ये समझा कि मेरे माता पिता ने अवश्य उन पे प्रेरित होकर के मेरा ये नाम दिया, तो मैंने उस नाम के साथ पूरा न्याय करने का प्रयास किया और ये बन गया, साधु बन गए। महाराज जी, ये जो सत्य का साधक। अरे वाह वाह वाह। दोस्तों देख सकते हैं कि जो महाराज जी हैं, चाबी वाले बाबा हैं, आज साधु शब्द की परिभाषा बता दी है। और साधु कौन होता है? जो सत्य का साधक होता है, अर्थात जो सत्य को साध ले, वही साधु है। क्यों महाराज जी? नहीं, हमारी रामचरितमानस भी कहती है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जी, वाह वाह। मैं तो पुराणों और वेदों में गया नहीं, वो पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो भी पढ़ा और जितना भी पढ़ा, रामचरितमानस मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया और उसे मैं आज भी पढ़ता हूँ। वो मेरे सामने है, वो जीवन का आदर्श चरित्र है। तो उसी में ये स्पष्ट है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। महाराज जी, ये जो पगड़ी है और ये क्या लिए हैं आप, पहले इसके बारे में बता दीजिए, फिर हम आपके चाबी के बारे में बात करूंगा। पगड़ी तो पंजाब का लग रहा है, सिख गुरु नानक गुरु हैं, महान गुरु हैं, गुरु नानक देव से प्रेरित लग रहा है। अवश्य जी, हम महान विभूतियाँ, महान आत्माएं जो भी इस पृथ्वी पर आईं और जहाँ तक मेरी दृष्टि गई, जिनके जीवन चरित्र मेरे सामने आए, जिनका मैंने अध्ययन किया और जो बात उनकी अच्छी लगी, मैंने उसे ग्रहण करने का प्रयास किया। क्योंकि हमने ये पढ़ा था, श्रूयन्ताम धर्म सर्वस्वम श्रुविता च अपिवर्धायताम आत्मानं प्रतिकूलाम परेशान न समझे। जी, बहुत शानदार श्लोक आपने बोला। हमारे दर्शकों का इसका हिंदी अर्थ भी बता दीजिए। कि उत्तम जीवन के लिए उत्तम करो विचार, और जो खुद को लगता बुरा मत कर वो व्यवहार। अरे वाह। सामान्य सी साधारण भाषा में मैंने ये दोहे में रख दिया, वरना लोग कहते हैं नो सबकी करो मन की। तो मन तो मेरा सत्य पर टिका था, आदर्शों पे टिका था। इस अर्थ प्रधान युग में भी चरित्र प्रधान जीवन जीने की जो शिक्षा, जो प्रेरणा मेरे गुरु जी ने मुझे दी, वही मैं आज भी लेकर बिना विचलित हुए चलता आ रहा हूँ। अब कहाँ तक चल पाऊंगा? आपके प्रश्नों से ही दो प्रश्न और निकल गए। एक तो पहले ये बताइए कि जो गुरुजी ने चरित्र प्रधान जीवन जीने के लिए मार्ग दिखाया, वो मार्ग क्या है? आम आदमी चल सकता है उस पर? क्यों नहीं जी। जो झूठ बोलने में हजार झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ को छुपाने में, और सच को याद भी नहीं रखना पड़ता। हर आदमी की खोपड़ी में तनाव है, कोई 15 किलो लादे घूम रहा है, कोई 20 किलो लादे घूम रहा है। दिखती तो खोपड़ियाँ सामान्य हैं, लेकिन सभी की खोपड़ी पर कुछ ना कुछ वजन लदा है। जी महाराज जी, आजकल के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनका चरित्र जो है भ्रष्ट होता जा रहा है। जैसे मोबाइल का ज़माना है, तो उसमें जो पश्चिमी दुनिया की चीज़ें हैं सब आ रही हैं। छोटे छोटे उम्र के लड़के लड़कियां शराब पी रहे हैं, गलत संगत में रह रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? उनको कैसे रास्ते पे लाया जाएगा?
उनका चरित्र कैसे सुधारा जाए? नहीं, बिगड़े को सुधारना कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। जी हमारी माएँ बहनें जी भूल गई अभिमन्यु के जन्म की कथा कि अभिमन्यु ने गर्भ में सीख लिया था चक्रव्यूह का भेदना। आज जब गर्भ में भ्रूण पलता है तो हमारी माएँ बहनें टीवी के ऊपर क्या देखती हैं? हमारे पास ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? ग्रहण करने की, जो देखोगे वो वही सीखोगे, बस। वही जीवन में उतरेगा। तो जब बुनियाद के समय या उसके बाद, अभी ये बच्चा है कुछ नहीं जानता, लेकिन डेवलपमेंट तो उसी समय हो रहा होता है। तो यदि हमारी माएँ बहनें, जो हमारे 16 संस्कार हुआ करते थे, तो उसमें एक संस्कार गर्भ से संबंधित भी था कि गर्भवती महिलाओं को बाहर की हवा न लगे, बाहर न जाएं, उन्हें अच्छे चरित्र, अच्छे कथानक, अच्छी कहानियाँ, ध्रुव की, प्रहलाद की, शिवाजी की आदि कहानियाँ, अभिमन्यु की, यानी जो चरित्र हमारे मानक हैं, आदर्श हैं, का निर्माण जो करते हैं, हाँ, वो कहानियाँ सुनाई जाएं। और फिर 20 साल बाद का भारत महान होना, साल में भारत महान हो जाएगा। 20 साल बाद जो बच्चा आज भ्रूण में पल रहा है जी, वो बच्चा जब 18 के बाद निर्णय लेने में समर्थ होगा तो फिर वो वही करेगा जो उसके डेवलपमेंट में है, जो उसकी बुनियाद में है। जी, इतना महाराज जी, इन चाबियों का रहस्य क्या है? रहस्य इतने बड़े बड़े चाबी लिए फिर? रहस्य अवश्य बताएंगे, अभी उसका समय नहीं आया हूँ बताने। नहीं, हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए। दर्शक मेरे कोई खास नहीं है जी। इस पृथ्वी पर 7.5 अरब लोग हैं जी, और सभी मनुष्य हैं जी, 7.5 अरब से ज्यादा हो गए हैं। वो एक समथिंग जी, ये जी। शब्द प्रयोग कर लेते हैं। जी, जी। 7.5 अरब समथिंग लोग हैं, जी। तो सभी मनुष्य हैं और एक मनुष्य की जो आवश्यकता है लगभग देश काल और परिस्थितियों को छोड़ दें तो सभी की भूख एक समान है, सभी की आवश्यकताएं समान हैं। और मैं देखता हूँ कि एक देश में ही अलग अलग कानून, एक राज्य के कानून दूसरे राज्य में नहीं चल रहे हैं। ये किस आधार पर डेवलपमेंट हुआ है, किस आधार पर लोगों ने व्यवस्थित कर लिया है? उन्होंने अपने को व्यवस्थित किया है या समाज का हित या मानव हित या मानवता के लिए किस प्रकार का कौन सा कार्य किया गया है? यह एक प्रश्न है, मैं दर्शकों के सामने छोड़ता हूँ कि क्या कभी उन्होंने पढ़ लिख कर इन विषयों पे विचार किया? क्या वो ये जानते हैं कि जिस संविधान पे वो गाइड हो रहे हैं, लोग हमसे पूछते हैं बाबा तुमने भगवान को देखा? अरे आज तक तो बहुत कम लोग हैं जो ये कह पाते हैं कि मैंने भगवान के दर्शन किए। चलो, आप तो संविधान पे कदम कदम पर चलते हो, पढ़े लिखे हो, उस पुस्तक को तो देख सकते हो। क्या तुमने संविधान देखा? जिसकी सारे दर्शकों की, सारे लोगों की बात है कि क्या तुमने संविधान देखा जिससे तुम कदम कदम पर चलाए जाते हो और खुद भी कहते हो संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रधानमंत्री को जो मर्जी कह लो, राष्ट्रपति को जो मर्जी कह लो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। टुकड़े टुकड़े संविधान का, किसी के लिए आरक्षण की पुस्तक है संविधान, किसी के लिए चुनाव ही लड़ने भर की पुस्तक है, किसी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। बस बातें हैं यार, लिख तो बढ़िया लेते हो लेकिन भौतिक सत्यापन में शायद वो शब्द अमल में नहीं आ रहे हैं। कोई एक तो शुरू करेगा, किसी एक को तो करना होगा। ये कर्म प्रधान संसार है, बिना किए कुछ नहीं होगा। तो मैं इस दिशा में चला। ये चाबियों का रहस्य आप फिर छिपा ले गए, बता दीजिए हमारे दर्शकों को बहुत गहराई से। तरीका जी, एक तरीका है। जी, लोग कहते हैं कि मेरी सुनवाई नहीं हुई,
जी। लेकिन आपने सुनाया कब? उस व्यक्ति से पूछो तुमने क्या अधिकारी को सुनाया? आपने कागज लिख करके दे दिया, सुनाया नहीं। प्रार्थना पत्र, दो शब्द हैं, प्रार्थना धन पत्र। तो प्रार्थना करिए और पत्र सौंपिए, देखिए आपकी सुनवाई होती है कि नहीं। ये एक चाबी सबको सौंप दी है सफलता की कुंजी। ये चाबी सफलता की कुंजी है, सफलता की कुंजी है अध्यात्म की ओर। चलिए, बिल्कुल वो सब कुछ अंदर है। अध्यात्म आत्मा की अधिकता। क्या बात है। अध्यात्म अधि धन आत्म। अध्यात्म यानी जिसमें आत्म तत्व प्रधान हो, प्रमुख हो, वही अध्यात्म है। बाबा ने साधु का भी अर्थ बताया और अध्यात्म का भी अर्थ बताया। महाराज जी, हम अब तक जितने लोगों से मिले हैं, अरे मैं तो वो अर्थ बताऊंगा कि लोग दंग रहेंगे और स्वतः पालन करेंगे। सनातन, जिसमें सनातन दो शब्दों के योग से बना हुआ एक यौगिक शब्द है, सनातन, जिसमें तन सना हुआ है। वाह वाह। जैसे आटा गूंथिए आप और फिर बाद में कहिए कि पानी निकाल दो थोड़ा सा इसमें से, क्या संभव है? तो सनातन, ये तन ही सना हुआ है, लिप्त है, घुला है, मिक्स है, वही सनातन। अब सनातन को समझिए। मेरे पैर में चोट लगी, संवेदना जगी मस्तिष्क में, आंखों ने देखा, हाथ ने तुरंत बढ़कर जो क्रिया हुई, ये समाज शरीर के रूप में कार्य करेगा। तब जैसे शरीर के सारे अंग स्वतः एक दूसरे जब जैसी आवश्यकता वो अपना कार्य करते हैं, तो वैसे ही समाज का डेवलपमेंट, सनातन जो हमारी व्यवस्था थी, जो हमारा सनातन धर्म था, शरीर की भांति कार्य करता था। किसी एक को कहीं कुछ हुआ तो पूरे में संवेदना जागृत हो जाती थी और मुख ने दवा खाई, आँखों ने देखा, हाथों ने सहलाया, मुख ने दवा खाई, दवा पेट में गई और वो असर किया पैर में। चाहे पीठ में दर्द हो या पैर में दर्द हो, दवा हम मुख में खाते हैं। महाराज जी, सनातन बड़ा कि संविधान बड़ा? सनातन बड़ा। इसमें तो तुलना करनी ही नहीं चाहिए। सनातन से अलग तो कुछ है ही नहीं। सनातन, जब मैंने कह दिया आप लिप्त हैं, चाहे वो अमेरिका का वासी हो चाहे जापान का, वो सनातनी है। वो सनातन को समझे तो कि किसको भारत के ऋषियों मुनियों ने हजारों साल जंगलों में, गुफाओं में बैठकर एक एक संरचना को समझा। हमारे लिए कोई पुस्तक आसमान पे नहीं गिरी। हमने जो ये शरीर चल रहा है, शरीर के स्वस्थ और अस्वस्थ होने का आभास आप करते हैं, उसी प्रकार आप आज, अभी आपने कहा था आजकल के बच्चे, तो आप आभास करते हैं। कैसे आभास कर लिए आप? और कहने वाले सब हैं, लेकिन करते क्यों नहीं? कुछ करते क्यों नहीं? क्यों? किसी एक की जिम्मेदारी है क्या? ये देश आपका है। आप एक अच्छा बच्चा पैदा करो, एक अच्छा नागरिक ले आओ और हाथ पकड़ करके समाज के सामने कहो कि ये बच्चा अच्छा नागरिक हमने पैदा किया, अच्छा नागरिक दिया, एक चरित्रवान बालक हमने तैयार किया। ये कोई कह सकता है क्या? हरिओम महाराज।